गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का जो टॉपिक है वो है टेक्सोनॉमिकल ऐड, है ना। टेक्सोनॉमिकल ऐड। अब देखिए टेक्सोनॉमिकल ऐड क्या है। जैसे कि आप जब टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी आपने पढ़ा, टेक्सोनॉमी पढ़ा कि क्लासिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आइदर प्लांट एनिमल्स, है ना। जो भी कैटेगरीज बनी तो उनको हम पहचानने के लिए, उनको एक ग्रुपिंग करने के लिए, जैसे कि हमने कलेक्शन अगर करना है या कहीं अगर हमें रखना है या देखना है तो हम उसको डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट मोड से हम उसको कैसे पहचान सकते हैं, रख सकते हैं अपने पास, उसको उसका कलेक्शन कैसे हम करके रख सकते हैं एक डिफरेंट पैटर्न पर। तो वो सारी चीज़ें जो बनाई गई टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के हिसाब से या उसके एनिमल्स के नेचर के हिसाब से, है ना, या उसके एडॉप्टेशन के हिसाब से, है ना। तो कैसे हमने उसको जो है रखा, जैसे हमको उसको लेबोरेटरी में रखना हो या उसको हमने संग्रहित करके रखना हो कहीं, जैसे कि पार्क वगैरह हो, सेंचुरी वगैरह हो, तो कैसे हम उसका कलेक्शन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है आती हैं। किस चीज़ में आती हैं? टेक्सोनॉमिकल ऐड में आते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अब टेक्सोनॉमिकल ऐड में क्या क्या सारी चीज़ें आती हैं। तो उसमें सबसे पहला जो आता है वो आपका आता है हर्बेरियम, ठीक है ना। हर्बेरियम क्या है? जैसे हर्बेरियम में शीट्स जो होती हैं, है ना, शीट्स जिस पे कि आप जैसे प्लांट्स को ड्राई करके और उसको प्रेस करके अच्छे से प्रिजर्व करके लगाते हैं और उसका लोकेशन लेते हैं, कहाँ से वो लाया गया, क्या उसका नेम है, क्या फैमिली वगैरह सारी चीज़ें जो हैं हम उसमें लेकर के लगाते हैं और उसको एक स्टोर हाउस में रखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं डायग्राम में कि हर्बेरियम क्या है, कैसे है ना, उसको स्टोर किया गया है, कैसे उसके स्पेसिमेन जो हम बनते, तो हर्बेरियम की फाइल बनती है ना। हर्बेरियम की फाइल बनती है जो कि कैसे बनती है, जैसे आपने प्लांट्स का हर्ब, खास करके हम ऐसे तो हम कई सारे तरह के पौधे लेते हैं, लेकिन स्पेशली जो हर्बेरियम होता है वो हर्ब्स, क्योंकि फ्लावर, लीव्स, उसके स्टेम के साथ एक छोटी सी पार्ट फ्लावर प्लांट का हम जो है कट ऑफ करते हैं और उसको हम ड्राई करके और उसको अच्छे से प्रेस करके रखते हैं, है ना। और उसके बाद फिर हम उसको फाइल में जो शीट है उस पर अटैच करते हैं और उसके पार्ट्स की लेबलिंग कर लेते हैं। वहाँ पे आपको दिखाई देता है ना, किसने क्रिएट किया, कैसे क्रिएट किया, सारी चीज़ें आपको उसमें दिखाई देती हैं, ठीक है ना। तो जिस प्लांट को हम देखते ही पहचान जाते हैं कि हम कौन सा पौधा है, कैसा है, इसकी फैमिली क्या है, ये सारी चीज़ें हम हर्बेरियम फाइल से कलेक्शन करके हम जान लेते हैं हर्बेरियम शीट से। उसके लोकल नेम क्या है, उसका बॉटेनिकल नेम क्या है, मतलब जो व्यक्ति जहाँ से कलेक्ट किया है तो वहाँ पर उस शीट पर बना होता है कि उसका लोकल नेम बताइए क्या है, तो लोकल नेम वहाँ पर लिखता है। और बॉटेनिकल नेम जो होता है वो तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि दैट इज़ द फिक्स्ड ऑल ओवर वर्ल्ड, एक ही नाम रहेगा बॉटेनिकल। जैसे हमने अगर मैंगो का कलेक्शन किया है तो हमारा मैंगो हमने यहाँ पर कॉमन नेम में कह दिया मैंगो, है ना, आम, या अब उसका बॉटेनिकल नेम जब जाएंगे तो मैंगीफेरा इंडिका रखेंगे, ठीक है ना। तो उसी तरीके से जैसे हमने गुआवा लिया तो गुआवा को हमारा ये कॉमन नेम हो गया, और जब हम बोटेनिकल नेम जाते हैं तो सीडियम गुआजावा हम लिखते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट नेम्स होते हैं अलग अलग प्लांट्स के, यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है जो हर्बेरियम के बाद जो आता है वो आता है आपका क्या होता है, वो है बॉटेनिकल गार्डन। अब जैसे देखिए बॉटेनिकल गार्डन क्या होते हैं कि जहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, है ना, गार्डन में लगे होते हैं, है ना। ये कलेक्शन होता है लिविंग फार्म में, आपको दिखेंगे ये प्लांट गार्डन में, है ना। और इनके एक पर्टिकुलर लोकेशन होगी जहाँ पर ये उनके रहते हैं, जिसमें कि बॉटेनिकल और साइंटिफिक नेम, यानी कि बॉटेनिकल नेम उसके पास लेबल्ड किया गया रहता है कि हाँ यह पेड़ इस नाम से जाना जाता है और क्या इसके क्वालिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई होती हैं। जैसे कुछ बॉटेनिकल गार्डन जो हमारे यहाँ पे हैं इंडिया में, वो है आपका हावड़ा में, है ना,
इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा है, या नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ में है। जैसे आपका इंग्लैंड में बोटेनिकल गार्डन है क्यू में, है ना, क्यू में इंग्लैंड में वो बहुत ही फेमस बोटेनिकल गार्डन है, ठीक है ना। तो ये बोटेनिकल गार्डन भी टेक्सोनॉमिकल एड्स में हमें रखने को होते हैं, जो कि हमें बहुत सारे नॉलेज देते हैं प्लांट्स के बारे में, ठीक है ना। म्यूज़ियम इसके बाद आता है तीसरा। म्यूज़ियम क्या है? म्यूज़ियम आप जानते हैं कि बोटेनिकल बायोलॉजिकल म्यूज़ियम जो जनरली होते हैं वो हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। जैसे हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो जैसे स्कूल है या कॉलेज है वो जनरली हम लेकर के म्यूज़ियम में जाते हैं, है ना, बच्चों को दिखाने के लिए कि यहाँ देखो कैसे क्या क्या चीज़ें प्रिजर्व करके रखे, जैसे कहीं प्लांट्स प्रिजर्व करके रखे गए होते हैं, है ना। प्लांट्स और एनिमल दोनों का ही जो है कंटेंट वहाँ पे रहता है कलेक्शन। कुछ प्लांट्स हो गए या कुछ एक्सटिंक्ट वेराइटीज़ हैं वो भी वहाँ म्यूज़ियम में आपको देखने को मिलती हैं, पुरानी, जो आज की डेट में नहीं है, ठीक है ना। कुछ जो एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनके भी पार्ट्स वहाँ रखे होते हैं, उनके स्केलेटन वहाँ रखे हुए होते हैं। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर देखने को मिलती हैं। जैसे कुछ इंसेक्ट्स हैं, कुछ जो है कलेक्शन होते हैं लार्जर एनिमल्स के, जैसे बर्ड्स हो गए या कुछ मैमल्स हो गए, ये सारी कलेक्शंस वहाँ पे देखने को मिलती हैं जो कि म्यूज़ियम में होती हैं, ठीक है ना, जिसके द्वारा हम उस चीज़ को जानते हैं, पहचानते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे फेमस म्यूज़ियम जो है आपके इंडिया में, जैसे हैदराबाद में है सलार जंग म्यूज़ियम या कलकत्ता का म्यूज़ियम है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है जब आप वहाँ जाते हैं तो आपको देखने में वो सारी चीज़ें मिलती हैं, जो कि म्यूज़ियम भी एक पार्ट है आपका टेक्सोनॉमिकल ऐड का, ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है जियोलॉजिकल पार्क। जियोलॉजिकल पार्क, ठीक है ना, यहाँ पर फ्रीली जो एनिमल्स होते हैं वो मूव करते हैं। वो एनिमल आसानी से आपको, जैसे कि आप जू में हैं, है ना, ऐसा आपको लगता है जैसे आपको एनिमल्स जो है वो प्रोटेक्ट करके इन्वायरमेंट के एक पर्टिकुलर हिस्से में रखे जाते हैं, ह्यूमन केयर में होते हैं, है ना। कुछ एक्सटिंक्ट एक्सटिंक्ट होने वाली जो स्पीशीज़ होती हैं, जैसे कि जिनको हम कि इंडेंजर स्पीशीज़ कहते हैं, तो उनका भी कलेक्शन यहाँ पे रखा जाता है और स्पेशल केयर में रखा जाता है ताकि वो कहीं एक्सटिंक्ट ना हो जाए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, है ना। जूलॉजिकल पार्क जो है वो बनाए जाते हैं और रखे जाते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें जैसे आप देख रहे हैं कि कैसे आपके डायग्राम में कि कैसे ये एनिमल्स जो है जूलॉजिकल पार्क में रखे गए हैं उसको, है ना। तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद आपका जो आता है वो है की इज़ अनदर टेक्नोलॉजिकल ऐड विच यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटी। अब देखिए प्लांट्स के और एनिमल के सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेस पर जो टेक्नोलॉजिकल ऐड रखा जाता है वो की होता है, ठीक है ना। जनरली ये देखिए कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन पेयर ऑफ देयर कपलेट, है ना। कपलेट के फॉर्म में ये रखा जाता है, ठीक है ना। ये जो रिप्रेजेंट्स चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस, है ना। इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन एंड दिस रिजल्ट्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। अब इसमें देखिए दो जो अपोजिट ऑप्शंस रखे जाते हैं यहाँ पे, उसमें से कोई एक ही एक्सेप्टेड होगा और एक जो है रिजेक्ट हो जाता है ना। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड ए लीड। हर एक्सेप्टेंस जो होता है यहाँ पे, जो रिजल्ट ऑफ एक्सेप्टेंस होता है या उसका जो हर एक स्टेटमेंट जो होता है की का, वो लीडिंग होता है, ठीक है ना। सेपरेट टेक्सोनॉमिकल की आर रिक्वायर्ड फॉर द ईच टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी सच एज जैसे फैमिली हो सकता है ना, फैमिली हो सकता है टेक्सोनॉमिकल की, या जीनस हो सकता है या स्पीशीज़ हो सकता है। आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के तौर पर होता है ये। और ये की जो होते हैं जनरली एनालिटिकल नेचर के होते हैं, जैसे इनसे हम एनालिसिस करते हैं, एनालिटिकल नेचर के ये होते हैं, ठीक है ना। फ्लोरा जैसे है, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स आर सम अदर मीन्स टू रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, है ना, ये जो सारी चीज़ें जो हैं ये कीज़ के अंतर्गत आती हैं। और मैनुअली जो होता है ये यूज़फुल होते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती हैं इनसे, और ये बहुत एक पर्टिकुलर एरिया में होते हैं। जैसे हम मोनोग्राफ है,
तो मोनोग्राफ कंटेन करता है केवल एक टेक्सान का ऑन एनी वन टेक्सान। मोनोग्राफ जो है वो क्या करता है, जैसे एक तरह का की पार्ट है वो, और वो एक ही टेक्सान की इंफॉर्मेशन को वो कलेक्ट करता है। ठीक है, so this is your all about the taxonomical add, and further if you have any query then you can comment me. Okay, thank you, have a nice day.